दोस्तों, ड्रैगन के नाम से मशहूर चीन के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है कि चीन की दुश्मनी से ज़्यादा उसकी दोस्ती खतरनाक है। इसलिए चीन की विस्तारवादी नीतियों से दुनिया भली भांति परिचित है। चीन पहले दोस्ती करता है, इसके बाद छोटे देशों को भर भर कर पैसा देता है। फिर वे देश जब कर्जे का पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो उनकी भूमि हथिया लेता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो भयानक तबाही आती है, और ये तबाही अपने साथ हर एक चीज़ को बहा कर ले जाती है। मौजूदा समय में चीन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। धूर्त चीन जिस पैसे के दम पर पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने चला था, उसकी खुद की हवा निकल गई है। इसलिए डॉलर डिप्लोमेसी करने वाला चीन अब जिस संकट में है, वहां से निकलने के लिए वो काफ़ी हाथ पांव मार रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है कि वो अपने प्रिय मित्र पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान बाढ़ में पूरी तरह डूबा हुआ था। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था पर अब सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है और उसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान बड़ी उम्मीद के साथ मदद के लिए अपने मित्र चीन की ओर देख रहा था। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को इस उम्मीद में चीन भेजा था कि चीन अपने पुराने मित्र को कुछ नहीं तो थोड़ा भीख दे ही देगा, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में उसने पाकिस्तान के दौरे पर आए सेना प्रमुख को तकनीकी सहायता की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसलिए कब्र में लेटी हुई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान से अपने पैसे भी मांगने शुरू कर दिए हैं, जिससे पता चलता है कि अब चीन की अर्थव्यवस्था की हालत भी बदतर हो चुकी है। ऐसे में इसी सिलसिले में उसके और उसके यार श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी बर्बाद हो गई है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। वहीं वित्तीय तनाव का सामना कर रहे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही सहायता के लिए ड्रैगन के साथ लंबे समय से बातचीत कर रहे थे, लेकिन चीन से मदद न मिलने के बाद दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर रुख किया है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 5 सालों में चीन ने दोनों देशों को $26 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज दिया है, लेकिन अब उनकी सहायता करने से पीछे हट रहा है। इसका कारण है डूबती अर्थव्यवस्था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन अपने घुटने पर आ गया है। उसके फाइनेंशियल बबल की जो हवा निकली है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर है। ऐसे में भी पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाला कपटी चीन अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। श्रीलंका को तबाह और पाकिस्तान जैसे देशों को बर्बादी की कगार पर लाने वाले ड्रैगन की नज़र अब एक दूसरे देश पर भी पड़ गई है। चालबाज चीन अब इराक को अपना नया शिकार बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ड्रैगन के द्वारा बड़े स्तर पर इराक में निवेश किया जा रहा है। चीन का मकसद अब मध्य एशिया में दबदबा बनाना है। चीन का बढ़ता हुआ दखल इसलिए भी समस्याएं बढ़ाने वाला है क्योंकि इराक के पास तेल का अकूत भंडार मौजूद है। चीन बड़ी चालाकी से निवेश बढ़ाकर कुछ देशों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता आया है। ड्रैगन की कर्ज वाली नीति से अब पूरी दुनिया भली भांति वाकिफ हो गई है। इसलिए अब चीन तेल के बदले निर्माण डील के तहत इराक को फंसाने की तैयारी में है, जबकि खाड़ी देशों में भारत की पकड़ पहले से ही मजबूत है। दरअसल चीन की नज़रें इराक के हालफाया तेल क्षेत्र पर है। ये इलाका करीब 30 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ 4.1 अरब बैरल तेल का भंडार छिपा हुआ है। इराक के इस खजाने को देखते हुए चीन ने साल 2019 में उसके साथ तेल के बदले निर्माण का एक समझौता किया था। इसके बदले में उसे हर दिन 1 लाख बैरल तेल मिल रहा है। पश्चिम एशिया मामलों पर कहा जा सकता है कि दशकों से चले आ रहे संघर्ष के कारण इराक को वर्तमान समय में बड़ी तादाद में विदेशी निवेश की ज़रूरत है। वहीं ऊर्जा सेक्टर के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए खास तौर पर उसे सहायता चाहिए। इसकी आड़ में ही चीन इराक में अपना दखल बढ़ाने और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तमाम देशों द्वारा इराक को चेताया जा रहा है
कि आधारभूत ढांचे से जुड़े इन प्रोजेक्ट के कारण वो श्रीलंका की तरह ही चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस सकता है। वहीं चीनी कंपनियां वहां अपने पैर पसारने शुरू भी कर चुकी है। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी जब चीन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने देश में स्कूल बनाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जानकारी के मुताबिक चीन अब तक इराक में 8,000 स्कूलों का निर्माण कर चुका है। इसके अलावा चीनी कंपनी नसीरिया इलाके में एयरपोर्ट पर भी काम कर रही है। इराक चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कई भागीदारों में से एक है, जिसे ड्रैगन का गरीब देशों को कर्ज के जाल माना जाता है। ऐसे में चीन की मध्य एशिया में बढ़ती दखल दुनिया के लिए चिंता की बात है। वो चाबहार योजना में ईरान को फंसाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इराक से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद से ही ड्रैगन ने वहां अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इराक के साथ अगर चीन जुगलबंदी करने में कामयाब हो जाता है तो इससे खास तौर पर अमेरिका के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। इराक हमेशा से ही अमेरिका का दोस्त रहा है और वो ईरान से लड़ने में भी उसकी सहायता करता आया है। लेकिन चीन के साथ इराक के मजबूत होते रिश्ते अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित होंगे। हालांकि देखा जाए तो वर्तमान समय में भारत ही ऐसा देश है जो चीन की हर चाल का जवाब देने में सक्षम है। चीन भले ही इराक के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी दखल बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत इसकी भी काट निकाल सकता है। भारत के संबंध आज मध्य एशियाई देशों के साथ काफ़ी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मध्य एशियाई देशों के संबंध को और मजबूत करने का काम किया है। वहीं इराक के साथ भी भारत के संबंध काफ़ी बढ़िया हैं। भारत ने यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान भले ही रूस से तेल व्यापार में ज़बरदस्त वृद्धि कर दी, बावजूद इसके वर्तमान समय में भी इराक भारत में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। तेल के मामले में भारत और इराक पुराने साथी रहे हैं। वहीं भारत I2U2 जैसे समूह का भी हिस्सा है, जिसके माध्यम से देश मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी साझेदारी और बेहतर कर सकता है। I2U2 गठजोड़ में भारत के साथ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमीरात और इजराइल जैसे देश हैं। I2U2 के जरिए भारत मध्य एशियाई देशों को साधने का काम कर सकता है, जो चीन की चालाकी को नाकाम करने और उसकी रणनीतियों को विफल करने का काम कर सकती हैं। वहीं ऐसे में अब चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया हो चुकी है। पूरा रियल एस्टेट सेक्टर थम गया है। वहीं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि एवरग्रांडे की देनदारी $300 बिलियन से ज़्यादा थी।